हेलो एवरीवन, केवीएस पेडागोजी के शाम 7 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवीएस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के पहले बहुत से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि मूलभूत साक्षरता हो गया, योग्यता आधारित शिक्षा, बचपन की देखभाल और शिक्षा, या शिक्षार्थी की भूमिका। ये सभी टॉपिक जो भी हैं, बहुत से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। 60 अंकों की तैयारी बिल्कुल फ्री में आपकी हो जाएगी इन वीडियोस के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक है निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसको भी लग रहा हो यह टॉपिक बहुत ईजी है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है इसी टॉपिक से कि एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना, एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें इच्छित सीखने के परिणाम, शिक्षण का विवरण, सीखने की रणनीति, गतिविधियों और सीखने के परिणामों का मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। उसको क्या कहेंगे? इकाई योजना, वार्षिक योजना, पाठ योजना, या फिर ए और सी दोनों? क्या आंसर सही होगा? इसी टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। और आप सोचिए कि एग्जाम में आपके केवीएस के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे या नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो सभी टॉपिक को सीरियसली पढ़िए आप। अगर इसका आंसर आपको पता है, सही आंसर क्या है, अभी वीडियो के बाद जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। योजना। योजना क्या होता है? कोई भी काम हम करने जाते हैं उससे पहले हम एक टाइम टेबल, एक कह सकते हैं प्लान करते हैं, कि योजना बनाते हैं। जैसे केवीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आपने भी एक प्लान बनाया होगा कि इतने दिन में हम पेडागोजी समाप्त कर देंगे, इतने दिन में हम मैथ्स को सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, आपने बना रखा होगा ना। तो इसी प्रकार जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं साल भर, तो उसका भी एक प्लान उनको बनाना होता है। और वो प्लान कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वार्षिक योजना, यूनिट प्लान हो गया, इकाई योजना, लेसन प्लान हो गया, पाठ योजना। तो उसके बारे में देखिए। योजना कुछ विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक चरणों का एक क्रम तैयार करना है। यदि आप इसे प्रभावी ढंग से करते हैं तो आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम कर सकते हैं। यानी कि प्लान बना के जब आप कोई काम करेंगे तो आप जो आपका टारगेट है उसको कम समय में और कम प्रयास में, यानी कि कम मेहनत में आप प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासनात्मक शब्दों में योजना को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। योजना एक मानचित्र की तरह है जिसको फॉलो करना होता है और उस पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे कि मानचित्र, मैप होता है ना, तो हम जहाँ जाना होता है मैप के थ्रू पहुँच जाते हैं। वैसे ही जो प्लान होता है, लेसन प्लान, यूनिट प्लान या ईयर प्लान, उसके माध्यम से जो हमारा अधिगम का उद्देश्य है उसको हम पूरा करते हैं। किसी योजना का पालन करते समय आप हमेशा देख सकते हैं कि आपने अपने लक्ष्य के प्रति कितनी प्रगति की है और आप अपने गंतव्य से कितनी दूर हैं, यानी कि आप अपने टारगेट से, एम से कितनी दूर हैं आप, और कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। आप ये जान सकते हैं प्लान के थ्रू। यह जानना कि आप कहाँ हैं और कहाँ जाना है या आगे क्या करना है, इस पर अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक है प्लान बनाना। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्ष योजना की। वर्ष योजना, जो कि ईयर प्लान इसको आप कह सकते हैं। वर्ष योजना पूरे वर्ष में जो भी शैक्षिक या सह शैक्षिक करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको, उनका क्रियान्वयन कैसे करना है, उससे रिलेटेड जब प्लान बनाते हैं पूरे वर्ष भर का, तो उसको कहते हैं वर्ष योजना। वर्ष योजना में आप ध्यान रखिएगा, एक थोड़ा सा अंतर है यूनिट प्लान और लेसन प्लान से। वर्ष योजना में को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी जिक्र होता है, ठीक है। जो खेल कूद, व्यायाम और भी बहुत सारी जो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं, पिकनिक पे ले जाते हैं, एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं, उन सब का भी जिक्र वर्ष योजना के अंतर्गत होता है। यह पूरे पाठ्यक्रम की कई इकाइयों की रूपरेखा है और पाठ्यक्रम को साकार करने के लिए आवश्यक समय भी है। पाठ्यक्रम को कई इकाइयों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक इकाई को समय के अनुसार बांटा जाता है, जिसमें शिक्षण, संशोधन, मूल्यांकन शामिल होते हैं। यानी कि वर्ष योजना में जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको हम कई यूनिट में क्या करते हैं, बांट देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा केवीएस का, केवीएस के लिए आप सीबीएसई की किताबें आपने डाउनलोड की होंगी, साइंस की, सोशल साइंस की, ईवीएस की। तो वहाँ पर यूनिट के हिसाब से चीज़ें बटी होती हैं, ठीक है। और एक यूनिट में 3, 4, 5, 6 ऐसे चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं। तो वर्ष योजना में
यूनिट बटा होता है और यूनिट में लेसन बटा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह पाठ्यक्रम का क्रियात्मक कार्यक्रम है। जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको कैसे अप्लाई करना है उसका यह प्लान होता है। वर्ष की शुरुआत में आपका पहला कार्य पूरे वर्ष के लिए योजना बनाना है, ताकि एक विषय में सम्मिलित की जाने वाली इकाइयों और पूरे वर्ष में प्रत्येक इकाई के लिए उपलब्ध अवधियों की संख्या पर विचार किया जा सके। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, NIOS DLED इग्नू BEd NCERT की किताबों से हैं सारी चीज़ें। आपको शिक्षण अधिगम संशोधन और परीक्षण के लिए विषय वस्तु और योजना का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है एज टीचर, यानी कि शिक्षक के रूप में। आपको प्रत्येक इकाई के लिए समय आवंटित करने पर छुट्टियों और अवकाशों पर भी विचार करना होगा। यानी कि वर्ष योजना बनाते समय जो छुट्टियां होती हैं, अवकाश होते हैं, त्यौहार होते हैं और भी जो चीज़ें होती हैं, उन पर भी ध्यान रखना होता है। चलिए, और ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि छुट्टियों पर ध्यान रखना, अवकाश पर ध्यान रखना, त्यौहार पर ध्यान रखना, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सभी चीज़ें सिर्फ वर्ष योजना का ही पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आगे जो अंतर है वो भी आपको समझ में आएगा। वर्ष योजना में और क्या चीज़ें हैं, एक वार्षिक योजना पाठ्य चर्यात्मक तथा पाठ्य सहगामी यानी कि करिकुलर और को करिकुलर क्रियाकलाप की निर्विघ्न संचालन के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। यानी कि जो वर्ष योजना होती है, ईयर प्लान होता है, उसमें पहले भी मैंने आपको बता दिया है, करिकुलर को करिकुलर दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें महीनावार पूरी की जाने वाली इकाइयों तथा इसके साथ संबंधित क्रियाकलाप का विस्तृत वर्णन दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वार्षिक योजना विद्यालय की समग्र क्रियाकलापों को प्रतिबिंबित करती है। यानी कि जो ईयर प्लान होता है, उसमें विद्यालय में घटित होने वाली सभी गतिविधियों का प्लान रहता है। अब बात करते हैं यूनिट प्लान की, इकाई योजना की। जो यूनिट प्लान होता है वह क्या है, इकाई उप इकाइयों के निर्धारण करने के बाद कार्य के कार्यक्रम की रूपरेखा होती है, ठीक है। इकाई योजना पाठ योजनाओं की एक श्रृंखला है, जिसमें कि बहुत सारे चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, उसी का एक श्रृंखला है इकाई योजना। इकाई योजना किसी इकाई के चयन से आरंभ होता है। इस प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु बच्चों की पाठ्य पुस्तक के अध्याय विषयों का परीक्षण करना होता है। इकाई योजना एक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक को जो कुछ वह पढ़ाते हैं और जिस प्रकार पढ़ाते हैं उसका चयन करना, व्यवस्था करना, अनुक्रमण करना, मूल्यांकन करना तथा पुनरावृत्ति करना सम्मिलित होता है। इकाई योजना तैयार करते समय इकाई और इसकी उप इकाइयों का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक होता है। जैसे कि आप सिंपल आसान भाषा में इसको समझिए, यूनिट प्लान में बहुत से चैप्टर होते हैं। एक यूनिट में कम से कम 4, 5, 6 ऐसे करके चैप्टर होते हैं। और उन पाठों का जब हम उन पाठों को पढ़ाने जाते हैं, उन लेसन को पढ़ाने जाते हैं, उसका जो प्लान करते हैं उसको हम कहते हैं लेसन प्लान। अब इकाई योजना निर्माण के चरण हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो इकाई योजना के कौन कौन से चरण हैं, किसी इकाई या अध्याय का चयन करना पहले, फिर अध्याय या इकाई को उप इकाइयों में बांट लेना, प्रत्येक उप इकाई के लिए अधिगम उद्देश्यों का निर्माण करना, प्रत्येक उप इकाई के लिए शैक्षणिक योजना या प्रविधि का विकास करें। शैक्षणिक योजना में घंटों की संख्या, मुख्य अध्यापन बिंदु, अधिगम अध्यापन क्रियाकलाप, विधियां तथा साधन आदि सम्मिलित होते हैं। अपने मूल्यांकन प्रश्नों की योजना बनाएं और उन्हें तैयार करें। निर्देश चिन्ह, ये सब क्या है, इकाई योजना निर्माण के चरण हैं और ये चरण आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पाठ योजना की, लेसन प्लान की। लेसन प्लान आप लोगों ने भी टीचिंग के टाइम बनाया होगा जब आप DLED या BEd कर रहे होंगे, तो बस वही लेसन प्लान है जो आपने बनाया है, ठीक है। एक पाठ योजना विशेष पाठ विशेष अवधि के लिए होती है। यानी कि जो पाठ होता है, पाठ योजना लेसन प्लान होता है, किसी ध्यान रखिएगा, किसी एक पाठ के लिए किसी विशेष एक पाठ के लिए और विशेष अवधि के लिए होता है। जैसे कि वो स्कूल के अनुसार कहीं 30 मिनट, कहीं 40 मिनट, कहीं 45 मिनट का हो सकता है। पाठ योजनाएं प्रत्येक पढ़ाई जाने वाली पाठ के लिए उसके अधिगम उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्यापन, अधिगम विधियों, सामग्रियों, उपकरणों, अनुप्रयोगों तथा मूल्यांकन का विशेष उल्लेख करती है। ध्यान रखिएगा। पाठ योजना निर्माण के चरण क्या क्या हैं। पहला है अधिगम उद्देश्यों की रूपरेखा बनाना, प्रस्तावना का निर्माण करना, विशिष्ट अधिगम क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार करना,
विद्यार्थियों की समझ की जांच के लिए योजना बनाना, एक निष्कर्ष और एक पूर्व दर्शन विकसित करना, एक यथार्थवादी समय रेखा निर्मित करना, पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण, समापन, अपनी पाठ योजना पर चिंतन मनन व स्वमूल्यांकन। ये सब क्या है, पाठ योजना निर्माण के चरण हैं। और ये चरण मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया इग्नू और एनआईओएस की जो किताबें हैं, आपकी डीएलएड की किताबें हैं, वहाँ से ये चीज़ें तैयार की गई हैं, सरकारी किताबों से। इसलिए बिल्कुल आप विश्वास के साथ इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पाठ योजना के लक्षण हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पाठ योजना के जो लक्षण हैं, मुख्य लक्षण इसका क्या है, उद्देश्य से आधारित होना चाहिए। एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे। दूसरा इसका लक्षण है लचीलापन, लचीला होना। लचीला, अब देखिए यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ भी चुके हैं DSSB वगैरह में। कैसे आए हैं, कैसे आ सकते हैं, देखिए पहले तो आप ये समझिए कि पाठ्यक्रम का लचीला होना क्या होता है या कठोर होना क्या होता है। तो आपने 40-45 मिनट के हिसाब से किसी एक पार्ट का लेसन प्लान तैयार किया है, किसी एक चैप्टर का, ठीक है। तो कोई पार्ट जो आप पढ़ा रहे हैं, आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है लेसन प्लान बनाते समय कि हमको इस समय यह एग्जाम्पल देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बच्चों से क्वेश्चन करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कोई बच्चा बीच में खड़ा होकर, मान लीजिए आप जंगल टॉपिक पढ़ा रहे हैं और जंगल टॉपिक आपका है, उस लेसन प्लान का हिस्सा है, मतलब टॉपिक वही मेन है, और बच्चा क्या करता है, आपसे क्या बात करता है, चिड़ियाघर के बारे में या अपने आस पड़ोस की कोई और टॉपिक से हट के कोई बात करने लगता है। तो आप क्या करेंगे, उसको चुप करा देंगे। अगर आप उसको चुप करा देंगे तो वह कठोर लेसन प्लान का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। लेकिन आप उसके अनुभव को सुनेंगे और फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है, अपने लेसन प्लान से थोड़ा सा किनारे हट के, तो वह होगा लचीलापन पाठ्यक्रम का। क्योंकि बच्चे के अनुभव को भी महत्व देना है। ऐसा नहीं कि आपने एक लेसन प्लान बहुत अच्छा तैयार कर लिया है तो एकदम उसी को आपको 100% फॉलो करना है। आप उसको फॉलो करिए, लेकिन बच्चे के अनुभव को भी महत्व दीजिए और भी चीज़ों को उसमें शामिल करिए। मान लीजिए लेसन प्लान आप पाठ पढ़ाते समय आपको कोई एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा याद आ गया, लेकिन लेसन प्लान में आपने वह एग्जाम्पल शामिल नहीं किया है, तो उस एग्जाम्पल को भी आप बच्चों के सामने रखिए, वास्तविक जीवन से जोड़िए, ताकि उसमें लचीलापन बना रहे। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा मैंने इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लागू करने के योग्य। जो पाठ्य आपका लेसन प्लान है वह लागू करने के योग्य होना चाहिए। तो लागू करने के योग्य कब होगा, जब आपका लेसन प्लान चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बाल केंद्रित होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने लेसन प्लान तैयार कर लिया और उस लेसन प्लान में आप बच्चों की सुनी नहीं रहे हैं, अपनी ही सुनाई जा रहे हैं, तो वह लागू करने के योग्य नहीं होगा। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम वर्तमान समय में लागू है। एनईपी 2020 की बात करें, एनसीएफ की बात करें, आरटी एक्ट 2009 की बात करें, तो सभी जगह बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की बात की गई है। इसलिए इसका भी ध्यान रखना है कि लागू करने के योग्य हो पाठ्य योजना आपका लेसन प्लान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ शुरू होता है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान के लिए सबसे विशेष योजना आपको पहचानना है। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो यूनिट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 7 होगा, 7 चैप्टर होंगे, 8 चैप्टर होंगे, 10 चैप्टर होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। तो पहला कट गया यूनिट प्लान के बारे में। दूसरा है प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने के क्रियाकलापों का ब्यौरा, ये भी ठीक है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, यह भी ठीक है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, तो यह कट जाएगा, ठीक है। और यह प्रत्येक पाठ, जो यहाँ दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पाठ, तो प्रत्येक पाठ के लिए अलग अलग तरीके से उसका प्लान तैयार करना, उसको लेसन प्लान कहते हैं। लेकिन जो सॉरी यूनिट प्लान होता है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना होती है, ठीक है। तो पहले का तीसरा सही हो जाएगा। अगर यही होता पाठ योजना तो दूसरा सही हो जाता। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है। जो यूनिट प्लान होता है उसको शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है। तो सही आंसर ध्यान रखिएगा, मोरिसन को। मोरिसन ने ही इस कॉन्सेप्ट को शिक्षा में सबसे पहले प्रयोग किया था और लागू किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनिट प्लान के बारे में जब भी प्रश्न पूछे तो मोरिसन वहाँ ध्यान रखिएगा।
दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट प्लान का लाभ नहीं है? पहला है, यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। यह तो बिल्कुल सही है, मतलब यह लाभ है। यहाँ पूछा है कौन सा लाभ नहीं है, वो बताना है। यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करता है। ठीक है, यह भी सही है, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है। यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है। बिल्कुल करता है। चौथा ऑप्शन है, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। तो यही इसका लक्षण या लाभ नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न ये था कि जो यूनिट प्लान होता है उसका क्या लाभ नहीं है। तो यूनिट प्लान छात्रों के अनुभव को प्रतिबंधित नहीं करता है। छात्रों के अनुभव का मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने यूनिट प्लान या लेसन प्लान तैयार किया है और कोई छात्र आपसे टॉपिक से हटके कोई बात करता है तो क्या आप उसको डांट देंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लान, लेसन प्लान जो है लचीलापन उसका एक लक्षण है। चलिए, तो चौथा यहाँ सही हो जाएगा। इकाई योजना का पद नहीं है। इकाई योजना का कौन सा इसमें से टर्म नहीं है? प्रस्तावना, प्रश्न लिखना, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना, उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रिया निश्चित करना। तो यहाँ यूनिट प्लान का कौन सा टर्म नहीं है? तो प्रस्तावना लिखना। प्रस्तावना हम किस में लिखते हैं? लेसन प्लान में लिखते हैं, पाठ योजना में लिखते हैं। चलिए, तो कौन सा नहीं है वो बताना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है? इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू कौन सा नहीं है? विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक विवरण। दूसरा है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना एवं उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना। चौथा है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूलन और बदलाव करना। तो देखिए, तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है यही इसका आवश्यक पहलू नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना इसका आवश्यक पहलू नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि तय क्रम के अनुसार एकदम क्रम से ही यूनिट प्लान तैयार किया जाए, यह इसका मुख्य विशेषता या मुख्य लक्षण नहीं है। चलिए, बाकी के हैं सभी जो तीनों ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इकाई योजना यूनिट प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उप इकाइयों के निर्धारण के बाद कार्य के कार्यक्रम की रूपरेखा है। बिल्कुल है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यह एक विस्तृत योजना है जिसमें इच्छित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और अधिगम के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल है। बिल्कुल, पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है यूनिट प्लान के बारे में। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों में से है। यह आपको थ्योरी जो अभी मैंने पढ़ाया ऊपर आपको, उसमें यह शामिल नहीं था। यह क्या है? आपके सिलेबस से कह सकते हैं बाहर की चीज़ है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों में से है। तो सातवें का फैक्ट बेस सही आंसर हो जाएगा तीसरा। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट का जब नाम आएगा तो यही आंसर सही हो जाएगा। पाठ योजना को प्राथमिक रूप से निम्नलिखित किन बातों पर ध्यान निर्देशित किया जाना चाहिए? पाठ योजना को प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान निर्देशित करना चाहिए? कक्षा में औसत बच्चों की जरूरतों को पूर्ण करना, एक सुखद कक्षा वातावरण बनाना, पाठचर्या, लक्ष्य और अधिगम के परिणाम, विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है, इसका सही आंसर आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इतना आसान प्रश्न है, टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया है। लेसन प्लान के बारे में आपको बताना है कि लेसन प्लान किन बातों का ध्यान निर्देशित किया जाता है लेसन प्लान में। पहला ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, कक्षा में औसत बच्चों की ज़रूरतों को पूर्ण करना, एक सुखद कक्षा वातावरण बनाना, पाठचर्या, लक्ष्य और अधिगम के परिणाम,
विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करना। चलिए, यहाँ चौथा तो किसी हाल में सही नहीं होगा। तीन में से पहले, दूसरे, तीसरे में से कौन सा सही है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ योजना में पहली चीज जिस पर विचार किया जाता है वह है। पाठ योजना में पहली चीज जिस पर विचार किया जाता है वह क्या होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्य। पाठ योजना का उद्देश्य। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके केवीएस एग्जाम के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लचीलापन जो है यह टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इस टाइप के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हमें अपनी पाठ योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके सामने, पाठ योजना में लचीलापन एक योजना में कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति देगा ताकि पाठ्यक्रम को जल्द पूरा किया जा सके। तो पाठ्यक्रम को जल्द पूरा किया जा सके, यह नकारात्मक शब्द है, पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा है लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। ठीक है, यह ठीक है, थोड़ा इसको होल्ड करते हैं। तीसरा है दृढ़ पाठ योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तो बात हर जगह की जाती है, तो सतत और निरंतर मूल्यांकन गलत, कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए तीसरा भी कट गया, यानी कि सिर्फ दूसरा सही होगा। तो केवल दो, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चरण पाठ योजना के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा चरण पाठ योजना के अंतर्गत नहीं आता है? विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, पदोन्नति। तो पाठ योजना के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो पदोन्नति नहीं आता है, प्रमोशन नहीं आता है, बाकी विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन तीनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होता है? ईवीएस की पाठ योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 12, पहला ऑप्शन है उन शिक्षण अधिगम विधियों और उपागमों के आधार पर ईवीएस योजना को डिजाइन करें जो कक्षा में वास्तविक जीवन के अनुभवों को लाने में मदद करते हैं और समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। इसको होल्ड करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ईवीएस के लिए मूल्यांकन की योजना को शिक्षार्थियों की क्षमता, उनके सामाजिक और अधिगम संदर्भों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए कुछ अधिगम विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो ईवीएस पाठ योजना तैयार करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इन तीनों में से सही आंसर जो है 1, 2, 3, तीनों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस पाठ योजना बनाते समय निम्नलिखित में से इन तीनों पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए, और आपको अगर केवीएस के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 290 आपको फीस पे करना होगा और सबसे बेस्ट आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप लोग क्लास डेली देख रहे हैं 7 बजे वाला, तो आपको एक आइडिया होगा ही कि किस तरीके के नोट्स मिल सकते हैं। बाकी डेमो आपको चाहिए तो आप इसी नंबर पे मैसेज करेंगे तो नोट्स का डेमो आपको मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ मैथ्स नहीं होगा, क्योंकि गणित का कह सकते हैं कोई भी ऐसा स्पेशल नोट्स नहीं होता। तो गणित छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के 160 अंक के आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।